एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की ये वीडियो है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो फर्स्टली आपको करना क्या है, यहाँ जाना है फाइल में। ये एक्टिव फाइल्स हैं, इनको हम यहाँ से क्रॉस आउट कर देते हैं और अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जो होगी आपके डेटा टाइप। अब बात आती है एक्चुअली डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना। डेटा टाइप हमें हेल्प करते हैं उसका फॉर्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए। फर्स्टली आपको करना क्या है, यहाँ पे डॉट एच टी एम एल नेम से फाइल बनानी है। अब आप कहोगे कि जावास्क्रिप्ट में हम वर्क कर रहे हैं तो डॉट जेएस के नेम से फाइल क्यों नहीं बनानी। तो देखो, इसमें जो जावास्क्रिप्ट को हम तीन तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो हम स्क्रिप्ट टैग लगा के ऐड कर सकते हैं फाइल के अंदर, एक हम उसका यूआरएल देके लिंक देके ऐड कर सकते हैं, एक हम सेपरेट फाइल बना के सिर्फ और सिर्फ वहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ आपको स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है, ताकि हम एक ही फाइल के अंदर एच टी एम एल लिखें और जावास्क्रिप्ट भी हमारी वही हो। तो आपको करना क्या होगा, डॉट एच टी एम एल से आपको सेव करना होगा। तो जो डेटा टाइप्स डॉट एच टी एम एल नेम से आपकी फाइल बन जाएगी। अब जावास्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप्स होते हैं, तो कितने हैं आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट हैज़ 8 डेटा टाइप्स, ठीक है। यानी कि डेटा के टाइप को हमें बताते हैं और 8 तरीके के जो हैं डेटा टाइप्स इसमें होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल एंटर से। देखो फर्स्टली मैंने कंट्रोल और स्लैश के साथ यहाँ लिख देती हूँ मैं, कंट्रोल प्लस ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने क्या किया, इसको कमेंट आउट किया। देन जैसे मुझे डायरेक्ट नेक्स्ट रो में आना है तो ये बार बार ये इन सब का यूज मैं ना करूँ, कंट्रोल और एंटर के साथ, ठीक है। कंट्रोल एंटर के साथ साथ हम डायरेक्ट नेक्स्ट रो के अंदर आ जाते हैं। तो मैं लिख देती हूँ कंट्रोल, जो मैं बोलती हूँ मतलब करती हूँ वो मैं चाहती हूँ कि सारा का सारा आपको पता चले ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। कंट्रोल एंटर से हम क्या करते हैं, जैसे लगा लो कि ब्रेक रो कर देते हैं, नेक्स्ट रो में ऑटोमेटिकली एंटर कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो जावास्क्रिप्ट में जो 8 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के बाद आपका कौन सा होता है, जैसे आपका नंबर होता है ना। जैसे फिर आपका क्या होता है, एक बिग इंट, ओफो ये तो एक टैग बन गया, जस्ट वेट, स्ट्रिंग मेरे को कोमा देकर स्पेस देना था, ठीक है। नंबर हो गया, फिर आपका कौन सा, जैसे बिग इंट हो गया आपका, ठीक है, बिग इंट बोलते हैं इसको, कोमा देकर स्पेस कर दो। देन एक अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड डेटा टाइप है। देन आपका नल है इसके अंदर, और एक आपका सिंबल होता है इसके अंदर, ठीक है। और एक आपका होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी आगे जाके तीन तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक एक एन ऑब्जेक्ट है, जैसे एक एरे है, एक डेट का भी आता है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे स्ट्रिंग, नंबर, बिगिन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ इसके अंदर। फर्स्टली देखो, इसमें मैं लिखती हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक तो HTML का आपको शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क देन प्रेस एंटर, तो ये बॉयलर प्लेट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये बॉयलर प्लेट क्या है, ये मैं HTML की प्लेलिस्ट में आपको अच्छे समझा चुकी हूँ। तो मैं यहाँ जो टाइटल में रखना चाहूँगी वो मैं रखना चाहूँगी यहाँ पे डेटा टाइप्स। ये जो दिखाएगा ना, ये हमारे पेज के जो टॉप में टाइटल आता है ना, वहाँ दिखाएगा डेटा टाइप्स इन JS, लिख देती हूँ जावास्क्रिप्ट। देन मैं टैब करूँगी, एंटर करूँगी, तो मैं आ जाऊँगी बॉडी के अंदर। अब जो भी हम लिखेंगे HTML लिखेंगे बॉडी में, और बॉडी के सबसे लास्ट में जो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ना, उसके लिए आपको यहाँ स्क्रिप्ट लिखना होगा। तो एक स्क्रिप्ट टैग आ जाएगा, जो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो हम जो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हम करेंगे। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, फर्स्टली मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो मैं हेडिंग में ले लेती हूँ, हेडिंग में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या, जावा, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ ऐसे, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स। अब मैं करती हूँ इसको लाइव सर्वर पे ऑन करती हूँ ताकि आपको नजर आए कि किस तरीके का जब जो हमने हेडिंग्स लिखी हैं, हमने टाइटल लिखा है, वो किस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आपको बताते हैं कि डेटा टाइप्स एक्चुअली में किस तरीके से ये वर्क करते हैं, वो सारे डेटा टाइप्स आज हम करने वाले हैं। बस कुछ सेकंड्स ही लेता है इसमें आने के लिए, तो आपको बस कुछ सेकंड्स ही इसके अंदर आपको वेट करना है, देन आपको ये प्रॉपर्ली यहाँ पे दिखाई दे। तो हमने क्या लिखा है, देखो हेडिंग लिखी हमने, डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, और यहाँ हमने, ये तो हमारा टाइटल है और ये हमारी हेडिंग है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर फर्स्टली सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ आना है आपको। सबसे पहले जब भी हम कुछ डायरेक्ट करते हैं या फिर स्क्रिप्ट टैग का हम यूज़ करते हैं, एक आईडी हमें लेनी होती है। तो पैराग्राफ के अंदर मैं आईडी लेना चाहूँगी, तो वो आईडी किसी भी नेम से आप ले लेते हो। उस आईडी का यूज़ क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लेट करती हूँ क्या, लेट एक्स को मैं कोई भी वैल्यू दे देती हूँ, एक्स को मैं 5 वैल्यू दे देती हूँ, देन लगाती हूँ कोलन। अब इसको मुझे वहाँ प्रिंट करवाना है HTML में, तो उसको आपको लिखना पड़ता है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आईडी दी है। क्लास हो तो आप बाय क्लास नेम से भी कर सकते हो, बट मैंने आईडी दी है तो मैं आईडी को यहाँ सेलेक्ट करूंगी।
अब आईडी के अंदर कौन सी आईडी का आपको सिलेक्ट करना है, तो आप ये ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे डेमो। तो इसने क्या किया, डेमो को सिलेक्ट कर लिया। जो भी यहाँ का जो भी सो प्रिंट करवाना है तो वो पैराग्राफ के अंदर यहाँ प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो डेमो, अब उसके अंदर कुछ लिखते हैं हम HTML के अंदर, तो हम डॉट इनर HTML लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लिखना तो टेक्स्ट लिखो, बट मैं HTML के अंदर लिखना चाहती हूँ डॉट इनर HTML। और अब किसकी वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है, अब ये लेट वेर कॉन्स्ट क्या होते हैं ये मैं आपको वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक पे मेंशन कर दूंगी, तो आप उसको जरूर एक्सेस कर लेना, समझ लेना इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। अब डॉट इनर HTML में लिखना चाहूंगी किसको प्रिंट करवाना, मुझे एक्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी क्या, फर्स्टली तो मैं लिखूंगी एक्स वैल्यू इज फिर कॉलन, एंड देन यहाँ पे जब कोई भी दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दो प्लस का सिंबल लगाते हैं, किसको करवाना आपको, एक्स को, एंड देन ये सेमीकोलन। अब हम जाके देखते हैं हमारे ओपेरा पे, तो देखो एक्स वैल्यू इज 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 5, ये रही ना आपकी 5। अब देखो, अब इसके अंदर जैसे मैंने 5 लिख दिया, अब इसी के अंदर जब भी हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं ना, तो स्ट्रिंग को हम किस में लिखते हैं, ये तो हमारा इंट होता है। इंटीजर का मतलब होता है जिसमें हमारे सारे नंबर्स आते हैं, तो सारे नंबर्स किस में आएंगे, इंटीजर में। और दो चीजें होती हैं इसमें, एक इंटीजर होता है, एक फ्लॉट होता है। इंटीजर के अंदर तो क्या होता है आपका, जैसे कि 0 से लेके जो इन्फिनिटी तक जो वैल्यू है वो, लेकिन जो आपका फ्लॉट है उसमें पॉइंट की डेसिमल की वैल्यू आती है। जैसे मैं 3.3 लिख देती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3.3, ये क्या है आपका, बताऊंगी ये भी कि डेटा टाइप्स कैसे पहचाने, वो लिखा हुआ कैसे है वो भी बताऊंगी, लेकिन फर्स्टली देखो 3.3 एक फ्लॉट वैल्यू है आपकी, है ना, ठीक है। 3.3 आपकी फ्लोट वैल्यू। अब हमें स्ट्रिंग लेना है, तो स्ट्रिंग जब भी हम लेते हैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में ऐसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू जैसे मैं लिख देती हूँ, क्या, जैसे मैं मेरा नेम लिख देती हूँ, जो भी कोई डबल कोट्स में होता है या सिंगल में, ठीक है, वो क्या होता है आपका स्ट्रिंग होता है। तो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दूँ, तो कुछ इस तरीके से जो है इसका आउटपुट आ जाएगा, ये होता है आपका स्ट्रिंग। और ऐसे ही मैं आपको सिंगल में भी दिखा देती हूँ यहाँ पे, या आप यहाँ से रिमूव कर दो जो ये हैं। अब इसके अंदर मैं क्या लिख देती हूँ, जैसे मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है, जानवर लिख देती हूँ, तो अब इसमें जाकर देखो आप आउटपुट में आपको ये नजर आएगा, दोनों स्ट्रिंग है आपकी, चाहे एक सिंगल कॉलन में हो आपका या फिर आपका ऐसे डबल कोट्स में हो। अब इसमें अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, अगर स्ट्रिंग के अंदर मैं इंटीजर ऐड कर दूं, जो कि प्रीवियस वीडियो में बता दिया, फिर भी मैं बता देती हूँ, स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं इंटीजर ऐड करूंगी तो क्या आपका आंसर होगा, तो वो कुछ इस तरीके से आंसर होगा, दोनों को क्या कर देगा आपस में जोड़ देगा। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको बीच में यहाँ स्पेस देना होगा, स्पेस के लिए भी आपको यहाँ डबल कोट्स लगाकर उनके बीच में स्पेस देकर और यहाँ पे आपको प्लस लगाना होगा, तो स्पेस आ रहा है, देखो ये हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ा तो प्लस का हो गया, फिर यहाँ पे इसके बीच में स्पेस दिया, देन 2 हो गया, तो यहाँ जाके देखो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आपका, एक इंडेंट का आपका इसके अंदर स्पेस आ जाए। तो इस तरीके से आप दोनों के दोनों आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब देखो इसको मैंने लिखा तो लास्ट में 2 आ गया, अगर मैं यहाँ पे लास्ट में से 3 कर दूँ तो अब मुझे बताओ अब इसका क्या रिप्लाई आएगा, जांगड़ा 23 आएगा या फिर जांगड़ा मैं हटा देती हूँ यहाँ से, विनीता ही कर देती हूँ, ठीक है। विनीता 23 आएगा या विनीता 5 आएगा, जल्दी से बताओ तो इसका आंसर क्या देगा, तो इसका आ जाएगा 2 3, क्योंकि ये जब से स्टार्टिंग में यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा ना यहाँ पे, तो ये समझ गया कि आगे सब कुछ स्ट्रिंग ही होने वाला है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको भी एज ए स्ट्रिंग ही ले लिया। अगर मैं क्या करूं, देखो मैं इसको करती हूँ यहाँ से रिमूव, एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, तब बताना, आप ही बताओ कि वहां क्या आएगा। अब मैं यहाँ स्टार्टिंग में लिखती हूँ क्या, 2 प्लस का 3 और फिर मैं यहाँ प्लस लगाए थे, अब मुझे बताओ अब 5 आएगा या 23 आएगा, जल्दी से बताओ अब क्या आएगा इसके अंदर 5, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ इंटीजर लिखा, तो सिस्टम ने समझा कि आगे सब कुछ इंटीजर ही होने वाला है, तो उसने सबको प्लस करता गया, तो इसलिए इसने क्या किया यहाँ पे 5 कर दिया। पर जैसे मैंने लास्ट में लिया था तो स्टार्टिंग में स्ट्रिंग था, तो समझा कि आगे भी सब कुछ स्ट्रिंग होने वाला है, इसलिए उसको ऐड नहीं किया, उसको बस सिंपल क्या किया, ज्वाइन करके आपको दिखा दिया। तो इसीलिए अगर पीछे लिखोगे इसमें स्ट्रिंग के बाद लिखोगे तो वो स्ट्रिंग ही समझेगा, स्टार्टिंग में लिखोगे तो वो उसको पूरे को इंटीजर ही समझेगा। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको मैं ऐसे रिमूव कर देती हूँ। आपने बहुत जगह देखा होगा, क्या आपने देखा होगा बहुत जगह लेट एक्स करके ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि एक्स का जो स्पेस है वो तो क्रिएट किया है, बट उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली है, यानी कि मेमोरी के अंदर एक्स के जितना स्पेस क्रिएट किया है सिस्टम ने, बट हमने कोई डेटा नहीं डाला, तो उसने भी कोई डेटा नहीं डाला, बस एक स्पेस क्रिएट करके छोड़ दिया। फिर मैं चाहती हूँ कि एक्स के अंदर कोई वैल्यू डालें। अब देखो एक्स को मैंने डिफाइन कर दिया लेट के अंदर, अब मैं एक्स के अंदर सबसे पहले तो एक इंटीजर डालने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये इंटीजर ले लेगा, जैसे ही मैं इंटीजर डालूंगी तो ये तो इंटीजर ले लेगा चुपचाप, तो इसने ले लिया फिर 4। अब मैं इसी एक्स के अंदर यहाँ पे एक वैल्यू डालना चाहूंगी क्या, स्ट्रिंग की, तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू डालना चाहूंगी, एक स्ट्रिंग जो वैल्यू है मैं वो डालना चाहूंगी। अब बताओ मुझे अब क्या आएगा,
अब एक्स के अंदर स्पेस है, वो इंटीजर लेगा उस बॉक्स के अंदर या फिर स्ट्रिंग लेगा? तो जल्दी से बताओ क्या लेगा? तो वो जो लेट के अंदर क्या होता है, वो सबसे जो लास्ट वाला है ना, उसको एक्सेप्ट करता है। मैं अब यही मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लेट, वेर, कॉन्स्ट, ये तीनों किस तरीके से वर्क करते हैं, प्लीज आप उसको समझ लेना, ठीक है? अब जो लास्ट में क्या था, स्ट्रिंग था, तो इसने स्ट्रिंग लिया। अब मैं इसको वेर कौन से रिप्लेस नहीं करना चाहती, अदरवाइज ये जो है इस वीडियो का मीनिंगफुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको डेटा टाइप करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसने लास्ट में क्या था, विनीता, तो यहाँ पे इसने जो ये नेम है ले लिया। स्ट्रिंग इस तरीके से आप डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, इन दोनों के अंदर आप इसके अंदर ले सकते हैं। अब इसी में भी आगे आप स्पेस देके भी कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने एप्पल कर दिया, यहाँ पे मैंगो कर दो। बताओ किस तरीके से आएगा, बीच में स्पेस आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से बताओ मुझे। तो इसमें बीच में स्पेस आएगा, जैसा जैसा हम लिखेंगे ना डबल कोट्स के अंदर, वैसा ही इसके अंदर लेगा। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों के बीच में कोमा लगाना या कुछ भी लगाना, तो वो एज इट इज ही इसको लेगा। आप आउटपुट में जाके यहाँ पे, मैं लाइव सर्वर ऑन कर रखा है, इस वजह से मुझे बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ एक्सटेंशन पे जाके लाइव सर्वर इंस्टॉल करना और फाइल में जाके यहाँ पे आप ऑटो सेव कर लेना, ताकि आपको बार बार सेव ना करना पड़े। थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये, आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ये होगा। यहाँ पे मैंने ऑटो सेव, दोबारा करती हूँ, यहाँ पे ये ऑटो सेव कर रखा है, तो बार बार क्या करता है, ये सेव कर देता है, मुझे बार बार इसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसमें देखो, मैंने आपको फ्लोट बताया, आपको इंटीजर बताया, स्ट्रिंग मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो लेट एक्स तो मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया ना। अब देखो इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज आपको लेके दिखाती हूँ, देन मुझे बताना किस किस तरीके से प्रिंट होगा। तो सबसे पहले मैं एक्स वन ले लेती हूँ। एक्स वन के अंदर जो वैल्यू लूंगी ना, मैं वो लूंगी क्या, 30 ले लेती हूँ मैं। क्या ले लिया, 30। और 30 के बाद पॉइंट लगा के मैं जीरो लिख देती हूँ। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये इंटीजर है फ्लोट है, आप मुझे बताओगे। ठीक है, देन मैं लेट एक्स टू के अंदर, एक्स टू का जो वेरिएबल है ना, उसके अंदर मैं क्या ले लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं 30 ले लेती हूँ। अब आप मुझे बताओ ये इंटीजर है फ्लोट है? देन मैं लेट के अंदर जो एक्स थ्री है, उसके अंदर मैं वैल्यू क्या लेती हूँ, मैं लेती हूँ यहाँ पे जैसे 2.14 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इन सबको मुझे प्रिंट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे किस किस की वैल्यू करवानी है, एक तो एक्स वन की करवानी है। ठीक है, फिर मुझे किसकी वैल्यू करवानी है, मुझे एक्स टू की करवानी है, देन एक्स थ्री की वैल्यू मुझे यहाँ करवानी है। अब मैं यहाँ जाकर देखूंगी तो आई नो सब कुछ मिक्सअप मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको ना तो बी आर दिया है, ना ही मैंने स्पेस दिया। तो अब मैं इसको क्या देना चाहूंगी, मैं बी आर देना चाहूंगी, तो उसके लिए आपको डबल कोट्स के अंदर बी आर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, यहाँ मैं डबल कोट्स के अंदर जो बी आर टैग है ना, मैं उसको यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेगा, एक ब्रेक रो ले लेगा, नेक्स्ट रो में ले जाएगा, फिर से मैं प्लस लगाऊंगी, फिर मैं यहाँ इस एक्स टू को लिखूंगी, और एक्स टू के बाद फिर से मैं यहाँ क्या करूँगी, डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे बी आर लिखूंगी, ताकि एक और एक्स टू और एक्स थ्री के बीच में क्या आ जाए, ब्रेक रो आ जाए, देन मैं इसको प्लस लगा दूंगी। अब देखो तीनों के तीनों ऐसे लाइन में आ जाएंगे। तो देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, यहाँ पे 30.00 लिया था। आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर 00 तो उसको वो नेग्लेक्ट करता है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसने सिर्फ और सिर्फ 30 लिखा। और यहाँ पे जो हमने लिखा था क्या इसके अंदर 30, तो ये तो एज इट इज लेगा, क्योंकि ये आपका फ्लोट वैल्यू है, ये आपका इंटीजर है, ये भी आपका फ्लोट वैल्यू है ना। तो इसमें क्या किया इसने, फ्लोट में अगर आपका यहाँ पे 00 होता है ना लास्ट में, तो उसको तो ये रिमूव कर देगा, तो सिर्फ 30 लेगा। इसका आंसर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसने इसका आंसर कितना दिया, 30 दिया, इसने इसका आंसर कितना दिया, ये भी तो आपका एज इट इज ही रहेगा, और इसका आंसर भी आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये आपकी फ्लोट वैल्यू। बस मेन बात थी ये कि इसमें आपका 30.0 वो उसको एज ए फ्लोट लेगा या फिर उसको एज ए इंटीजर लेगा। तो उसने क्या किया, उसको एज ए फ्लोट लिया, और लेकिन लास्ट का जो 0.0 है उसने वो इसको शो नहीं करवाया। ठीक है, अब इसमें कुछ एक वैल्यू है आपकी, जैसे माइनस में कुछ वैल्यूज होते हैं, तो वो कैसे शो करवाएगा वो हम देखते हैं। तो मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, और यहाँ मैं कुछ लिखती हूँ क्या। अब मैं यहाँ लिखना चाहूंगी, जैसे मैंने लिख दिया, आपको पता है बहुत सारा अगर डेटा हो जाता है नंबरिंग में, तो उसको ई करके जो एक्सपोनेंट वैल्यू के अंदर वो शो करवाता है, तो 1 2 3 मैं यहाँ पे ई 5 लिख देती हूँ, तो क्या करेगा, इसकी पावर को 5 टाइम्स क्या करेगा, ये आपका बढ़ा देगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवाना चाहूंगी किसको, x1, क्योंकि मैंने डेटा जो लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ x1 के अंदर लिखा है ना। तो मैंने इतना कर दिया। अब हम यहाँ चलते हैं, तो ये क्या करेगा, डेटा को 5 टाइम आगे क्या करेगा, इसमें 5 0 और लगा देगा 1 2 3 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से माइनस भी होता है, अगर मैं यहीं पे नहीं, नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए कंट्रोल डी बनाया हुआ है अपना, तो यहाँ पे सेम से तो उठाएगा नहीं, तो मैं x2 कर देती हूँ यहाँ पे, और ई की जो पावर है ना, मैं यहाँ पे -5 कर देती हूँ, और यहाँ पे मुझे उसको प्रिंट करवाना होगा। देन बताओ जल्दी से, प्लस लगा के नेक्स्ट रो में करवाना है, तो यहाँ पे मुझे फर्स्टली डबल कोट्स लगा के मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, बी आर, और देन बी आर को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे प्लस करके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे x2।
ठीक है? ताकि नेक्स्ट रो में वो आ जाए। तो अब देखो, अब इसके अंदर क्या हो जाए, देखो e की पावर 5 यानी 5 टाइम्स उसको आगे लेके जाएगा और e की पावर -5 यानी 5 टाइम्स उसको रिवर्स लेके जाएगा। तो इसलिए पॉइंट में आ जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ एक्सपोनेंट जो वैल्यू है ना आपकी, जो आपकी इस तरीके से वर्क करती है, चाहे तो वो उसको एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स में लेके जा सकती है या फिर उसको एक्स्ट्रा मतलब लार्ज नंबर में वो लेके जा सकती है। अब लास्ट आता है इसके अंदर बिगिंट। अब बिगिंट किस तरीके से वर्क करता है वो देखो। अब मैंने यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और x1 के अंदर हम लिखते हैं क्या। अब देखो मैं यहाँ से इसको लगाती हूँ। अब मुझे इसको बताना भी तो पड़ेगा ना कि हम बिग इंट कुछ ऐसा लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बिगिंट लिखूंगी। जैसे बिगिंट यहाँ पे लिखा दिया ना, फिर हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के अब इसके अंदर हमें नंबर लिखना होगा। अब नंबर आप कुछ भी लिख लो ऐसे, इसके अंदर कुछ भी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे जो बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है वो मैंने सारा इसके अंदर नंबर लिख दिया और मैंने बता दिया इसको कि ये बिगिंट है और सिर्फ x1 के अंदर है, तो मैं x1 को यहाँ से रिमूव करती हूँ। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से आएगा, जैसा हमने लिखा था ना उसी तरीके से एज इट इज ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से बिगिंट को हटा देती हूँ, मैं यहाँ से बिगिन को हटा देती हूँ। बिगिन मतलब मेनली हम यूज़ करते हैं ताकि हम उसको एरर फ्री बना सकते हैं, कोई उसमें मतलब एरर नहीं आए, तो उसके लिए हम बिगिन यूज़ करते हैं। अब इसमें देखो, अगर मैं नॉर्मली बिगिन नहीं लिखती हूँ ना, तो आगे जाके वो क्या करेगा, उसको मैंने बताया ना वैसे ही ई लगा के वहाँ पे उसको प्लस करके यूज़ कर दिया कि आगे इतने डिजिट्स हैं इसके अंदर, और यहाँ पे उसने पॉइंट लगा दिया। बट हमें चाहिए ये तो इंटीजर में ले लिया इसने, बट क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो इसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। बट मुझे चाहिए कि जैसा एज इट इज़ है ना, चाहे वो 1000 इसके अंदर नंबर जैसा है, मुझे एज इट इज़ चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं बिगिंट, ताकि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको रिमूव भी करके दिखा दिया और लगा के भी दिखा दिया। बिगिंट में वो एज इट इज़ लेगा। आई थिंक ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसमें नल है, नल का मतलब है कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। अब x इक्वल मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लिख के छोड़ दिया, तो वो नल ही लेगा, वहां कुछ भी नहीं आएगा। ये नल है आपका, ठीक है। नल तो वही आपका, इसमें कुछ खास बात नहीं है, तो आपको नाम से पता चल रहा है। अब इसके अंदर आता है आपका बुलियन। बुलियन आता है जो आपको ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करता है वैल्यू को। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर x1 में मैंने 3 ले लिया। अब ऐसे कंट्रोल डी में 3 बार कर लेती हूँ, यहाँ पे इसको चेंज कर लेती हूँ x2, और देन मैं यहाँ कर लेती हूँ क्या, x3। अब इनके अंदर मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ इसको। तो फर्स्ट टाइम को स्ट्रिंग में नहीं लेना, हाँ मेरे को इंटीजर लेना है। यहाँ 3 ले लिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैं ले लेती हूँ क्या, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसको 4, एंड देन मैं इसको ले लेती हूँ कितना, 6 ले लेती हूँ, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूँ कि x1 x2 इक्वल है या नहीं है, x2 x3 इक्वल है या नहीं है, या फिर x1 और x3 को, इन तीनों चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। तो वो सब कंपेयर करेंगे हम इनर HTML के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, यहाँ कुछ मैं लिखती हूँ, तब ये हमें ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेगा। दैट मीन कि ये बुलियन है आपका। अब देखो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पे क्या, ब्रैकेट्स। अब मैं इसमें कंपेयर करूंगी सबसे पहले किसको, x1 को। अब मैं कंपेयर करूंगी, एक तो इक्वल होता है ना, ये असाइन करने के लिए होता है वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ यूज किया। दैट मीन कि x1 की जगह 3 आ जाए, x2 की जगह 4 आ जाए। बट जब हम डबल इक्वल यूज करते हैं उसका मतलब होता है उसको कंपेयर करने के लिए। अब मैं कंपेयर कर रही हूँ x1 एंड x2 को, ठीक है, कि वो दोनों इक्वल है या नहीं है। फिर मुझे एक लाइन का स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लगा देती हूँ, बी आर जो टैग है ना, वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। पी आर टैग मैंने यहाँ लगा दिया। देन मैं किसको कंपेयर करूंगी, मैं कंपेयर यूज करूंगी x2 एंड x3 को। तो फिर से मैं यहाँ लिखूंगी ऐसे ब्रैकेट्स लगा के, क्या लिखूंगी, x2 इक्वल इक्वल x3। अब मैं दोबारा से एक चीज बताना चाहूंगी, देखो एक तो होता है इक्वल, वो क्या करता है आपका, असाइन करता है क्या, वैल्यू को। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एक होता है डबल इक्वल, ये क्या करता है आपका, कंपेयर करता है, क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है। और एक होता है 3 टाइम्स इक्वल, दैट मीन वो आपका कंपेयर तो करेगा, वैल्यू को भी कंपेयर वैल्यू भी करेगा, और साथ ही साथ किसको कंपेयर करेगा, वो आपका डेटा टाइप्स को भी कंपेयर करेगा कि डेटा टाइप्स हमारे सेम है या नहीं। डेटा टाइप सही है जो मैं अभी आपको करवाने लग रही हूँ, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सब, ठीक है। x1 x2 को कंपेयर किया, x2 x3 को कंपेयर किया, ठीक है। अब यहाँ पे कोलन लगा देती हूँ। अब देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है, ये ट्रू दिखाता है, हमें फॉल्स दिखाता है। अब आप बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसने क्या दिखाया, फॉल्स फॉल्स। अब फॉल्स फॉल्स क्यों दिखाएगा, आपको ही पता है कि 3 एंड 4 क्या इक्वल है, नहीं है। 4 एंड 6 इक्वल है, नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं 4 कर दूँ, अब मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू है, क्या आएगा। तो एक जगह फॉल्स आएगा क्योंकि x1 x2 इक्वल नहीं थे, बट x2 x3 जो थे आपके इक्वल थे, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 4 4 आपके क्या थे, इक्वल थे। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि बुलियन जो है किस तरीके से वर्क करता है, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में दिखाता है। अब इससे आगे होता है इसके अंदर एरे। अब एरे क्या होता है, अब एरे होता है, एरे को जो भी आइटम्स होते हैं ना उसको फर्स्टली हम कोमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है।
और एरे आगे मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी कि एरे किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ-कहाँ हमें इसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन मेनली है कि इसमें सारे जो जितने भी डेटा हैं वो सारे के सारे कंटेन रहते हैं, यानी कि एक जगह हमें स्टोर करना है तो उसको एक एरे बना के हम करते हैं ताकि बार-बार हमें उसको एक ही जगह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँगी, मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी क्या कॉन्स्ट के अंदर मैं लेती हूँ। जैसे कोई कार मैं लिखना चाहती हूँ, कार के डेटा टाइप्स मतलब कार के बारे में कुछ लिखना चाहती हूँ या कार किस कैटेगरी की है मैं वो मेंशन करना चाहती हूँ, कार के नेम, ये मेरी मर्ज़ी है। लेकिन एरे जैसे कैसे पता लगाओ कि ये चीज़ एरे है? सिंपल सी बात है, जहाँ भी आपको ये ब्रैकेट्स मिल जाए दैट मीन ये एरे है, ठीक है? और लेकिन जहाँ आपको ये मिल जाए इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? लेकिन मुझे लगाना है ये वाले ब्रैकेट, ठीक है? ये जो ब्रैकेट्स है ये एरे को डिनोट करते हैं और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग क्योंकि मैं जो कार के नेम है वो स्ट्रिंग में ही तो लिखूंगी ना। अब कार का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, बस मैं जो है इसके अंदर मुझे एक दो पता है बस मैं वो लिख देती हूँ, ठीक है? तो मैं जो स्ट्रिंग के अंदर यहाँ लिखना चाहूंगी जैसे एक तो आपका ये है, ठीक है? एक आपका ये है, ठीक है? और एक और लिख देती हूँ मैं आपका एक ये है, ठीक है? मैंने ये इसके अंदर लिख दिया। अब इसके अंदर बाद में आपको कोमा से हम सेपरेट करते हैं स्ट्रिंग को, लास्ट में हमें ऐसे कोलन लगाना होता है। अब मुझे यहाँ किसको लिखना पड़ेगा इसके अंदर, जल्दी से बताओ मुझे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाईडी के अंदर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कार, क्योंकि हमने सारा का सारा जो डेटा स्टोर किया वो कार के अंदर ही तो स्टोर किया है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कार्स, क्योंकि मैंने यहाँ कार्स लिखा था। अब हम चलते हैं आउटपुट में, जल्दी से बताओ मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। तो मैं इसको ये रिफ्रेश देखो सारा का सारा जो हमारा डेटा आ गया है इसके जो भी हमने लिखा था। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें इसमें जो एरे है ना उसका एक ये और मेन पर्पज है कि आप इसमें किसी को भी टारगेट कर सकते हो। और ये जो वैल्यू स्टार्ट करता है ना वो जीरो से स्टार्ट करता है, इंडेक्सिंग जो स्टार्ट करता है जीरो से। ये जो है साहब ये जीरो लेगा, इसको इसकी वैल्यू वन लेगा, इसकी वैल्यू टू लेगा, इसकी वैल्यू थ्री लेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ इसमें आपको कौन सा वाला चाहिए, मुझे वन वाला चाहिए। तो वन में वो ये नहीं लेगा, वो ये वाला लेगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर। तो वन में वो किसका आंसर लेगा, वो लेगा, क्योंकि वो इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से करता है। तो ऐसे आप किसी को भी इसके अंदर मतलब मैन्युअली ऐसे अगर डेटा लेना चाहो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप डेटा ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि एरे भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स किस टाइप का होता है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था फर्स्टली आपको ये करना होता है। चलो मैं किसी और नेम से बनाती हूँ, पर्सन के नेम से बनाती हूँ। इक्वल ऑब्जेक्ट मैंने बताया था ये वाली एंगुलर ब्रैकेट्स लगा दो, दैट मीन की ऑब्जेक्ट है। अब इसमें इसको रीडायरेक्ट करना होता है किसका क्या नेम है। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट में लिखना चाहूंगी नेम, ये तो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। मैं लिखना चाहूंगी नेम, नेम में मैं क्या करना चाहूंगी, मैं मेरा नेम लिखना चाहूंगी, मैंने लिख दिया, ठीक है? फिर कोमा लगा हुआ, कोमा से इसको सेपरेट करोगे। देन मैं मेरा लिखना चाहूंगी क्या, लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिखूंगी, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ना उसको आपको बिना डबल कोट्स के लेना है, बट जो वैल्यू आप डाल रहे हो ना उसको आपको डबल कोट्स में लेना होता है, ठीक है? तो मैं मेरा लास्ट नेम ये लिखना चाहूंगी, ठीक है? और उसके बाद मैं क्या लिखना चाहूंगी, जैसे कि मैं इसके अंदर लिखना चाहूंगी एज लिखना चाहूंगी। जैसे मैं एज लिख देती हूँ रैंडमली कुछ भी, जैसे मैं इसके अंदर ले लेती हूँ 40। देखो 40 ऐसे मैंने इसमें स्ट्रिंग लिया, आप स्ट्रिंग की भी नीड नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे इंटीजर में भी ऐसे ले सकते हो, ठीक है? और लास्ट में आप क्या लगा दो, यहाँ कोलन लगा दो। फिर आपको प्रिंट क्या करवाना है, तो डॉट इनर एचटीएमएल में आपको लिखना पड़ेगा मुझे क्या प्रिंट करवाना है। मुझे इसके अंदर जो मैंने पर्सन लिखा है ना इसको मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखती हूँ, मैं यहाँ पे पर्सन ही देती हूँ। तो मुझे बताओ कि जल्दी से क्या आपको जो आउटपुट है वो आने वाला है। आउटपुट तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया, बट मेरे को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए था कि वैल्यू क्यों नहीं आई, मुझे तो ये वैल्यू चाहिए थी। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए आपको करना क्या होता है, पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको कौन सा डेटा चाहिए, तो उसको हमें डॉट से बुलाना होगा। तो देखो डॉट जैसे लगा इसने ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया कि पर्सन का आपको नेम पता लगाना है, एज पता लगाना है, लास्ट नेम। तो मुझे फर्स्टली पर्सन का नेम चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्सन का नेम आ जाएगा, है ना? तो ये बात ध्यान रखना। एरे में तो डायरेक्ट आपका यहाँ नेम लिखने से ही काम चल जाता है, बट इसमें आपको डॉट करके उसको यूज करना। तो अब दो चीजें आपको चाहिए, पर्सन का नेम भी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे फिर आपको एक बी आर भी मैं लगा देती हूँ ताकि ब्रेक रो आपका हो जाए। और देन मैं प्लस करके क्या लिखूंगी यहाँ पे पर्सन, पर्सन का क्या चाहिए मुझे यहाँ पे लास्ट नेम चाहिए, ठीक है? तो दोनों चीजें आ जाएंगी, बट दोनों की दोनों नेक्स्ट रो में आएंगी। तो मुझे नेक्स्ट रो में नहीं चाहिए, मुझे बस बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं बीच में स्पेस दे दूंगी बस ऐसे, ठीक है? अब यहाँ जाकर देखो दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, कि उम्मीद करती हूँ कि सारी की सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हमें पता लगाना है क्या कि इनका टाइप क्या है, क्योंकि इतनी देर से हम इसी के लिए तो वेट कर रहे हैं ना कि जितना हमने पढ़ा है तो हम कैसे पता लगाएं कि ये चीज ऑब्जेक्ट है, ये एरे है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप ऑफ। तो क्या यूज करते हैं हम लोग, टाइप ऑफ। जैसे इसका मुझे पता लगाना है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ। यहाँ पे जब भी कुछ लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे क्या,
टाइप ऑफ, देखो इसने ऑटोमेटिकली दिखा दिया। अब हमें पता लगाना है किसका टाइप हमें पता लगाना है। तो हमने यहाँ ऊपर क्या लिखा है? हमने यहाँ ऊपर लिखा है, हमने जैसे नेम लिखा है, विनीता लिखा है, तो फर्स्टली मैं टाइप ऑफ पता लगाना चाहूँगी किसका? पर्सन का। तो मैं किसका टाइप ऑफ पता लगाना चाहूँगी? मैं यहाँ पे पर्सन का, आई थिंक ऐसे ये, तो इसमें दिखा दिया इसने कि ये क्या चीज़ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। टाइप ऑफ इसने बता दिया ना कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इस तरीके से आपका पता चल जाएगा कि हमने ऑब्जेक्ट लिखा था। वैसे ही कोई स्ट्रिंग है, इंट है, तो सब में आप टाइप ऑफ लगाओ, वैसे लिखो तो आपको डायरेक्ट आपको बता देगा कि वो कौन-सा टाइप है। तो ऐसे आप जो डेटा टाइप का आप पता लगा सकते हो, ठीक है? आई थिंक ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको, जितना मुझसे हो सकता था, उतना अच्छे तरीके से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। सारे डेटा टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो आपका इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, आपका बूलियन, जो कि बूलियन तो आई थिंक मैंने यहाँ लिखा भी नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? चाहे आपका बूलियन हो, बिगिन टू ऑब्जेक्ट हो, नल हो, अनडिफाइंड हो, जो कि मैंने एरे भी नहीं लिखा था, मैंने एरे भी डेटा टाइप आपको बता दिया, है ना? तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कॉड विद विनीता चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इसमें मैंने एचटीएमएल की प्लेलिस्ट कंप्लीट मैं डाली है, मैंने इसमें एचटीएमएल का कोर्स करवाया, उसको एक्सेस करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सीएसएस मैंने अच्छे से आपको सिखाई है, वो आप देखना। और जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको अभी तक जैसे वेर है, लेट है, कौन से इन सब में डिफरेंस बताया था, और एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को यूज़ कैसे करते हैं, इसका पर्पस क्या, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। और आज मैंने वीडियो बनाई है डेटा टाइप्स की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।